सो वाई अटैचमेंट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू? लग रहा होगा ना क्या बकवास कर रहा है। अटैचमेंट सही कैसे हो सकती है यार? अटैचमेंट तो बड़ी बेकार चीज़ है यार। वी नीड टू डिटैच, ये वो फलाना ठिकाना, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। यू नो वट, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो आपको, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता ना, उनके बारे में ना पहले पता कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम। क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोगों को बोलते हुए कि तुम ये करो, तुम वो करो, सलाह देने बहुत लोग आ जाते हैं। मैं यहाँ सलाह देने नहीं आया हूँ, बट जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तब तक आपको सलाह देने का कोई हक नहीं है। तो जब तक मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था इस चीज़ का, द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल दैट आई हैड, जिस तरीके से मैं लोगों से अटैच हो जाता था और फिर वो जैसे ही मुझसे दूर जाने लगते, मुझसे यू नो मुझसे जैसे ही मैं उन्हें बुरा लगने लगता कि हटाओ इसको, वैसे ही मैं और ज़्यादा अटैच हो जाता। कितनी खतरनाक बात है ना ये। इज़न्ट इट वियर्ड? मे बी तुम्हारे साथ होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, बट कितना खतरनाक लूप है ये कि एक बंदा जो पहले से अटैच्ड है उसको उसी वजह से कि भाई वो अटैचमेंट जो मेरी है वो दूसरे बंदे पे भारी पड़ रही है, उसी वजह से दूसरा बंदा उसको और हटा रहा है और वो और उस लूप में घुस रहा है कि वो और ज़्यादा अटैच हो जाए इससे। बिकॉज जब अटैचमेंट को खाना मिलता है, अटेंशन मिलती है, राइट, तो वो ठीक रहता है, और ज़्यादा अटैच होता है बट ठीक रहता है। बट जैसे ही उसको वो खाना मिलना बंद हो जाता है ना, तो वैसे ही उसकी अटैचमेंट और बढ़ती जाती है। तो ऐसे हुआ और एक टाइम पे आके वो चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाना, तो उससे कैसे डील करें? हाउ कैन वी डील विद दैट? सबसे पहले तो अब वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि ये सब तो कचरा था। ओके, सो वाई इज़ अटैचमेंट एक्चुअली गुड फॉर यू? सोच रहे होगे ना क्या बकवास कर रहा हूँ, एंड अटैचमेंट कैसे अच्छी हो सकती है हमारे लिए, अटैचमेंट कितनी नेगेटिव है। नहीं, क्यों नेगेटिव है भाई? क्यों? इट्स अ ह्यूमन थिंग। टेंशन क्यों लेनी है? अगर बुरी है भी तो मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे। अटैचमेंट स्टाइल मेरा इतना खतरनाक था, इतना बुरा था, मे बी शायद अभी भी हो, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आप कितने बुरे हो, अच्छे हो, किसने आपको छोड़ा नहीं छोड़ा। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है। तो पहले अपने आप से ये इस सवाल का जवाब मांगो, फिर वीडियो पे वापस आना कि क्या तुम्हें पता है कि यू हैव दिस एंग्शियस अटैचमेंट या अटैचमेंट इश्यूज़ या नहीं। अगर पता है तो अभी आगे की बात सुनो, नहीं पता है, इफ़ यू आर डायबॉल एम्बिगियस अबाउट दिस थिंग, तो भाई जाके पहले डिसाइड करो कि है या नहीं। अब आगे आप पे आते हैं। अब आगे पे ये है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अटैचमेंट है तो पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या तुम्हारा अटैचमेंट बटा हुआ है 5-6 लोगों में, और इज़ इट विथ अ सिंगल पर्सन ओनली। मेरी तरह मेरा जो एक्सपीरियंस था वो, पहले मेरा जो अटैचमेंट था वो बटा हुआ था, राइट। फिर एकदम से मेरा अटैचमेंट, तुम समझ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक ही बंदे पे हो गया एंड इट बिकेम वेरी 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 टॉक्सिक टू मी, लाइक मेरे माइंड को। पर जब वो चीज़ हटी तो दोनों का एक्सपीरियंस मेरे हाथ में था, एक सिंगल बंदे से अटैच होने का भी और बहुत सारे बंदों से अटैच होने का भी। एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ पता लगाई कि अटैचमेंट इज़ एक्चुअली नॉट बैड फॉर यू यार। द थिंग दैट इज़ बैड फॉर यू इज़ ये ना पता होना या इस डिनायल में जीना दैट यू आर नॉट अटैच्ड। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक किसी ना किसी चीज़, पर्सन, इंसान से थोड़ा भी अटैच ना हो। हाँ, देयर इज़ अ लेवल ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। बाउंड्रीज सेट कर दी कि भाई इससे ज़्यादा मैं और दखल अंदाजी किसी को ना अपनी ज़िंदगी में करने दूंगा और ना ही किसी की ज़िंदगी में करूँगा। इट्स ग्रेट। अगर अपनी ज़िंदगी में मैं ना करने दूँ और मैं दूसरी के में करूँ तो भी बेकार है, वहीं भी वहाँ भी अटैचमेंट है। शुरू पता है ये कहाँ से होता है? जब आप अपने काम से काम रखना चालू करते हो, सबसे ज़्यादा, चाहे कितना ही कोई करीबी हो। मैं बताऊँ, इवन तुम्हारे सबसे करीबी माँ बाप तक, सगे भाई बहन तक में भी किसी की भी चीज़ में अगर तुम ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो विथ योर पैटर्न कि भाई मैं किसी की हेल्प करूँगा तो कोई मेरी भी हेल्प करेगा, इस पैटर्न के साथ, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम विथ यू। बट टेंशन नहीं लेनी,
वही बात है ना, जहाँ पर टेंशन आ गई, जहाँ पर नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गई टू अटैचमेंट, वहीं अटैचमेंट का होना पक्का हो गया। यही बात है। अटैचमेंट का पक्का होना कब होगा? जब आपको नेगेटिव कॉनोटेशंस देके आपने अपने आप को डिमीन कर दिया। मत दो यार, अटैचमेंट बहुत नॉर्मल है, मेरे को अभी भी होगी शायद, मैं अभी भी पूरी तरीके से उस चीज़ से निकला नहीं हूँ, बट मुझे एटलीस्ट पता तो है ना कि मैं था, हूँ, और शायद धीरे धीरे कर करके ये चीज़ मेरी, ये पैटर्न मेरा सही हो जाए। गलत नहीं था पैटर्न मेरा, और ना ही सही होने के बाद कुछ हो जाएगा, बट मुझे एटलीस्ट पता है। यही मेन चीज़ है। सो अटैचमेंट इज़ नॉट बैड फॉर यू, इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। इसका रीज़न मैं अब तुम्हें देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को चाहिए होती है। अगर आप इस पूरी दुनिया में अकेले बच गए ना, तो बचपन में तो डोरेमोन के एपिसोड्स देख के आपको बड़ा लगता होगा कि यार पूरी दुनिया में हम केवल 4 लोग, और सुपरमार्केट से कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं। बट पता है 2-3 दिन में क्या होगा? हफ्ते में डिप्रेशन हो जाएगा, हफ्ते में एनजाइटी आएगी, ये क्या हो रहा है, व्हाट द फक, ये क्या हो गया, लोग कहाँ गए, मैं क्या करूँ, रोगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? कुछ नहीं हो पाएगा, कोई नहीं करेगा। मैं अगर तुम्हें जेन्युइनली बताऊँ तो ये एक जो चीज़ होती है ना कि केवल कुछ लोग बचें और फिर वो रिपॉपुलेट करें, कोई नहीं करता, रिपॉपुलेट हो ही नहीं पाएगा। सब, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे द वर्ड कि लोग अपने साथ क्या कर लेंगे। मैं ये बोल सकता हूँ जो लोग अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई कैन से दिस बिकॉज हमें चाहिए यार, हमें चाहिए पीपल टू फॉल बैक, हमें चाहिए आसपास इंसान, लोग चाहिए यार, हमें, हम सोशल एनिमल्स हैं। तो अटैचमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको ये इश्यूज़ हैं, या आपको आपके ये पैटर्न्स हैं, एंड यू आर बेसिकली इन योर लूप ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन भी प्रॉब्लम नहीं है, डिल्यूजन को भी नेगेटिव कॉनोटेशंस मत देना। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब तुम किसी भी चीज़ को इग्नोर करो जब वो एक्चुअली है तुम्हारी। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दुखी हो और तुम बोल रहे हो मैं दुखी नहीं हूँ यार, मैं ये सब आगे बढ़ चुका हूँ, ये हो चुका है किसी भी चीज़ से, लाइक किसी फ्रेंड से लड़ाई हुई उससे आगे बढ़ चुका हूँ, या फिर कोई रिश्तेदार से तुम्हारी अनबन हो गई थी, वहाँ पे तुमने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, या कुछ भी, वट भाई बहन से दिक्कत। नेवर एवर से टू योर ब्रेन, से आउट टू योर थिंक कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से पूछो यार, अपने आप से झूठ मत बोलो, किसी से भी झूठ बोल लेना, अपने आप से मत बोलना। क्योंकि देखो, अपने आप से झूठ जो बोलता है वो बच नहीं पाता, क्योंकि इवेंचुअली होता तो यही है ना। हम दूसरों से तो अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, अपने आप से अपोलोजाइज़ क्यों नहीं करते हैं कि भाई आई एम सो सॉरी, मुझे दुख हो रहा है तो हो रहा है, मेरी हालत ख़राब है तो है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तभी बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो आई कैन टेक मेजर्स फॉर दैट, कि भाई चलो अब मैं चुप रहता हूँ वरना मैं कुछ गलत बोल दूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे गुस्सा आ रहा है या आने वाला है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा कोई बुक पढ़ के, या कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ रखी हैं वैसे, बट ऐसे मतलब अनपढ़ वाली बात नहीं है, पढ़ता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो लाइक मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार, मैंने चीज़ें खोई हैं इसके चक्कर में, बट मैं उसको भी रिग्रेट नहीं करता, बिकॉज वो मेरा टाइम था यार। लाइक हाउ कैन यू इवन बिकम बेटर जब तक तुम 2-3 चीज़ें सैक्रिफाइस ना करो, जब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, रेगुलेट इट। दुख आ रहा है तो दुख आ रहा है। द बेस्ट थिंग जब आपको किसी से आप दुख होते हो इज़ शोक मनाना। शोक मनाना बहुत ज़रूरी है। शोक मनाने के लिए गाने भी सुन सकते हैं। इवन ये जो पता है सैड सॉन्ग्स के ऊपर जो ये बहुत बड़ा एक वो होता है ना कि यार नहीं सैड सॉन्ग मत सुनो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। नहीं यार, सैड सॉन्ग सुन के ग्रीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट, रोना इज़ ज़रूरी, और फिर उसको बंद करके वहाँ से रख दो। डोंट मेक इट अ लूप। बहुत बहुत डीप बातें हो गई यार, बहुत डीप बातें हो गई। अब ना ये वीडियो आगे जाएगी नहीं पर ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, थोड़े भी लोग जिनको भी समझ आ रहा है, जिनको भी लगता है कि मेरी बातों में थोड़ा भी सेंस बन रहा है, उनको हेल्प मिली हो, वो लोग आ सकते हैं
मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थोड़े ही टाइम में मैं आपको 2-3 सरप्राइजेज़ और दूंगा, बताऊंगा कि मैं असलियत में हूँ कौन। मतलब मुझे ऐसे जानता वानता कोई नहीं है, बट असलियत में कौन हूँ और 1-2 चीज़ें जो मैंने कर रखी है वो क्या है। सो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं।